अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सोशोलॉजी और सोशल साइंसेज ओ लेवल्स आगा खान फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। और हम आज का टॉपिक यानी कि जो उन्वान होगा वो सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस होगा, यानी कि सियासत और अमनियात का क्या रिलेशनशिप और डिफरेंसेस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो सोशोलॉजी और साइकोलॉजी था, नफ्सियात और अमनियात का कॉन्सेप्ट था। अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं इस लेक्चर का लिंक इसी लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा। आज के टॉपिक का आगाज़ करने से पहले बेटा हमने ये देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी में जो रिलेशनशिप्स आते हैं या उनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं वो किस वजूहात पर आते हैं, वो कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं या फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पर पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी क्या रिलेशनशिप रखते हैं या इनमें कोई डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि सोसाइटी और स्टेट दोनों मिलकर चलते हैं। अगर स्टेट नहीं होगी तो सोसाइटी नहीं होगी, और सोसाइटी होगी तो स्टेट नहीं होगी। तो दोनों में से कोई ना कोई तो फैक्टर आता है जो दोनों को मिलाप में लेकर आता है। इसी वजह से ह्यूमन रिलेशंस कायम होते हैं। जब ह्यूमन रिलेशंस कायम होते हैं तो कहीं ना कहीं स्टडीज़ जो बताती हैं हमें, ह्यूमन बींग्स कभी भी एक जगह पॉलिटिकल साइंस में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो वो हमेशा एक दूसरे को कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कायम कर रहे होते हैं, जिसके बिहाफ पर एक नया सब्जेक्ट डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस, जो इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के बिहाफ पर अगर देखा तो सोशल लाइफ जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट ग्रुप ऑफ लाइफ बन जाती है, क्योंकि उसी के हिसाब से आइडियाज सोच डेवलप्ड होते हैं। और जैसे ही सोच डेवलप होते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रीज़ के दरमियान में ताल्लुकात कायम होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है एक मुल्क का फ़र्द दूसरे मुल्क के साथ भी जुड़ता है, रिलेशनशिप कायम होते हैं, इंस्टीट्यूशंस कायम होते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ मेकिंग होती है। जब पॉलिसीज़ मेकिंग होती है तो पॉलिटिकल लाइफ शुरू हो जाता है, और जब पॉलिटिकल लाइफ शुरू होता है तो सोशल इंस्टीट्यूशंस भी बनना शुरू हो जाते हैं उसके हिसाब से। जिसके मिसाल के तौर पर हम लोग एम्बेसीज़ को लेते हैं। अब ये एम्बेसीज जो होती हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से आती है, क्योंकि वही फैक्टर आगे चलकर दूसरे मुल्क में जाकर लोग उसी का निसाब करते हैं, चीज़ें बेनिफिट उठाते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे जो मशहूर प्रोफेसर हैं गिडिंग्स, उन्होंने ये कहा है कि जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी का जो रिलेशनशिप आता है उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे को जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को तो उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट भी आता है, ठीक है ना। लेकिन जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं सोशोलॉजी के हिसाब से वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करते। जब मैच नहीं करते क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमी भी है, थर्मोडायनेमिक्स भी है, ये सारी जितनी भी लर्निंगशिप होती है ये ज़्यादातर साइंस से रिलेटेड होती है, जहाँ पे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं मैन यानी कि लोगों के निसाब को देखते हुए चलते हैं। बिहेवियर जो होगा वो कहीं ना कहीं स्टेट्स के डेवलपमेंट में तो होगा ही होगा, लेकिन जब तक कि लोग उसमें शामिल नहीं होंगे तो मुल्क का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, रियासत का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक और फिलोसोफर आते हैं ई बार्कर साहब, वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ हैं। सोशोलॉजी कहीं ना कहीं अगर एग्जाम्पल में रखी जाए तो वो कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर आती है, लेकिन स्टेट नहीं चलती पॉलिटिकल एसोसिएशन पर। जाहिर बात है पॉलिटिकल एसोसिएशन उस वक्त बनेगी ना जब डोमिनेटिंग होगी किधर, स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। अगर आज को हम मजबूत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस जो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स होगी ही नहीं, क्योंकि लोगों के दरमियान में रिलेशनशिप कायम हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम रेगुलेटिंग फोर्स जो हमेशा कम्युनिटी की जो होगी वो सोर्स ऑफ लॉ होगी। जब लॉ आ गया तो कहीं पॉलिटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। हाँ, पूरी दुनिया में अगर एक कोई कॉन्सेप्ट बन जाए तो लॉ ही रहेगा ना। अब कानून बनेंगे, जब कानून बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं रियासतें सब एक हो जाएंगी, जब रियासतें एक हो जाएंगी तो पॉलिटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है कि कहीं ना कहीं सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कभी एक नहीं हुई। यहाँ पर सोशल थिंकर्स कहीं ना कहीं क्लासिकल रोल प्ले करते हैं, जिसमें प्लेटो और एरिस्टोटल यानी कि अफलातून और अरस्तू का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सोशल फैक्ट्स अगर देखा जाए तो उनकी किताब जो रिपब्लिक है और पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ों को मिलाते हैं। और जब मिलाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की अगर देखा जाए तो सोशल साइंसेस टुक प्लेस करती है, कहीं ना कहीं आ जाती है सोशल थिंकर्स के ऊपर। जब तक इस पर वर्कआउट ना करें, जब तक वर्कआउट ही नहीं होगा तो फिर रियासत और जाहिर सी बात है माशरे में एक मिलाप नहीं है। वर्कआउट करना पड़ेगा ना, एक दूसरे को करने के लिए, एक लाने के लिए, एक जुज पे लाने के लिए रखना पड़ेगा। लेकिन इंसान कभी भी एक वक्त में आके टेबल पे बैठता नहीं है, ये तो हमने देखा हुआ है पास हिस्ट्री में, सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। और यही वो रीज़न है कि आज मॉडर्न सोसाइटी में पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो नए दौर के हिसाब से सोशोलॉजी के साथ जुड़ने पे लगा हुआ है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा जब तक कि, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर ना चाहें, रिफॉर्म्स ना आ जाएँ। जब तक रिफॉर्म्स आएंगे उस वक्त तक दुनिया में और मजीद मुल्क बन चुके होंगे
और जब मुल्क बन चुके होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो रूटेड होगी, जो उनकी जड़ें होंगी, वो माशरा कहीं ना कहीं तय कर चुका होगा। क्योंकि हर हिसाब से हर मुल्क में जो चीज़ें डिफ़र करती हैं वो कल्चरल भी डिफ़र करती हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी डिफ़र करती हैं। क्योंकि जब तक कि ये सारे कॉन्सेप्ट एक होकर काम नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी कभी भी एक नहीं हो सकती। इनको चाहिए कि बैठ के पहले इन सब चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो बातें सही कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें नामुमकिन है। बिकॉज ऑफ हमने पहले भी पढ़ा था रिलीजियस ग्रुप्स। जब रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं तो वहाँ पर आकर कहीं ना कहीं बिहेवियर और मैनर्स में तब्दीली आ जाती है। लोगों के हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें बदलाव आता है, और जब बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं रियासत और माशरे तकसीम पे रहते हैं। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ में आई तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपके अंदर कोई भी आपके पास कोई सवालात है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।